जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर्स पे। और चूंकि आज 20 जुलाई और हरेली तिहार है, इसलिए हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सभी कोई आप लोग अवगत होंगे सुराजी ग्राम योजना से। सुराजी ग्राम योजना क्या होता है, जिसमें नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इला बचाना है संगवारी, ये कथन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अभी एक नया योजना है जो उसी के तहत उसी का विस्तार किया गया है गोधन न्याय योजना में। आइए इसको समझते हैं धीरे धीरे क्या है ये। तो देखो, गोधन न्याय योजना जो ये प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ होने की जो तिथि है, आज का ही तिथि है 20 जुलाई 2020। ठीक है, ये जो है किसके तहत शामिल है, याद रखना है आपको। ये जो योजना है गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सुराजी गांव योजना। कौन सा योजना है? सुराजी गांव योजना, जिसके 4 पिल्लर है, 4 स्तंभ है। क्या क्या? तो नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी। टैग लाइन भी आप सुने होंगे, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी, इला बचाना है संगवारी। ठीक है, इसी योजना का विस्तार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना का शुरुआत अभी हाल ही में, यानी आज ही के दिन, हरेली है आज, इसी दिन किए हैं, यानी कि 20 जुलाई। क्या याद रखना है आपको, ये 20 जुलाई। तो क्वेश्चन अभी एसीएफ वगैरह के एग्जाम में आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हो रही है। तो हरेली तिहार के दिन, हरेली, छत्तीसगढ़ के पहली तिहार कौन सा है भाई? हरेली तिहार है। ठीक है, अब देखो इसके अध्यक्ष कौन है, इसी का विस्तार और इसकी कमेटी देखते हैं, समिति में कौन कौन है, क्या क्या जो है इसमें रिपोर्ट है, ये बात करेंगे। तो आप देखेंगे अध्यक्ष है हमारे कृषि मंत्री, कौन है? रविंद्र चौबे जी, श्री रविंद्र चौबे। ठीक है, ये जो है अध्यक्ष हैं इसके। और सदस्य कौन कौन है? तो सदस्य इसमें अपन 4 सदस्य का नाम कम से कम उसको याद करना हो तो कर लीजिएगा। मोहम्मद अकबर, ठीक है, श्री मोहम्मद अकबर। और आप देखेंगे श्री शिव डहरिया। क्वेश्चन मेज द कॉलम में भी पूछ सकता है कि जो सदस्य है गोधन न्याय योजना में, जो रिपोर्ट सौंपे है, जो कमेटी के जो मंत्री है, उसमें कौन कौन सदस्य है। तो अध्यक्ष तो रविंद्र चौबे है, श्री मोहम्मद अकबर जो हैं ये आपके, और शिव डहरिया, वैसे ही आपका प्रेम सिंह टिकाम, प्रेम साय सिंह टिकाम नाम है। ठीक है, और आपका देखेंगे तो एक है जय सिंह अग्रवाल। ठीक है, ये सदस्य हैं। अध्यक्ष मेन याद रखिएगा, आईएमपी ये है, महत्वपूर्ण क्या है? अध्यक्ष, कि किसकी अध्यक्षता में ये जो है गोधन न्याय योजना जो है प्रारंभ किया गया है। तो श्री रविंद्र चौबे जो हमारे कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, उनकी अध्यक्षता में। और ये 4 सदस्य हैं, चारों कोई का नाम भी आप जानेंगे। कब चालू हो रहा है? तो हरेली तिहार में। ठीक है, अब देखो इसको और कैसे अपन विस्तार कर सकते हैं। जैसे मेंस वगैरह में भी लिखना रहा, मान लो निबंध लिखने के लिए आ जाए, गोधन न्याय योजना पर विस्तार से चर्चा करिए, तो आपको ये जानना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये जो है 2408 और 377,
ग्रामीण क्षेत्र के कितने गौठान हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र के 2408 गौठानों में, और शहरी क्षेत्र के जितने जो है वो है 377। इसको लागू किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के 2408 और शहरी क्षेत्र के कितने 377 गौठानों में इसका प्रारंभ जो है आज ये किया जा रहा है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी जो है इसका शुभारंभ पाटन से जो किए हैं आज ही। तो आपको याद ये रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2408 कितना 248 248 बीच में शून्य लगा देना। 2408 ग्रामीण गौठान और ग्रामीण क्षेत्र के गौठानों में, और 377 शहरी क्षेत्र के गौठानों में इसे चालू किया जा रहा है। ठीक है, और देखो इसमें मॉनिटरिंग कौन करेंगे, कौन मॉनिटरिंग करेंगे? तो गौठान समिति के द्वारा ही इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। हम लोग पंचायती राज का वीडियो देख रहे हैं, उसमें एक समिति मिलेगा ग्राम पंचायत में, गौठान समिति, नया समिति जुड़ा है, तो उसमें भी आपको मैं बता दूंगा काम। तो आपको याद रखना है इसकी जो मॉनिटरिंग है, किसकी देख रेख में जो है गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर है, गोबर इकट्ठा किया जाएगा घर घर जाकर पशुपालकों और किसानों के घर से। तो गौठान समिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और साथ में जो स्व सहायता समूह है उस क्षेत्र में, इनके द्वारा इसको जो है रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, धीरे से और ध्यान से समझना है आपको। गोधन न्याय योजना आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सरकार की एक योजना जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पास आपको याद रखना है, और क्या लाभ मिलेगा हमको इसके गोधन न्याय योजना से, क्या लाभ मिलेगा, क्या है ये योजना, एक्चुअली में उद्देश्य क्या है। तो मैं यहाँ पे लाभ लिख दे रहा हूँ। तो लाभ में आप देखेंगे तो बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि किसानों और पशुपालकों, ठीक है, किसानों और पशुपालकों के आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। सबसे पहला लाभ तो यही है कि जो किसान रहेंगे, ग्रामीण स्तर के जो भी किसान हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे, किसान हो गए, और जो पशुपालक हैं उन लोगों के आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी आर्थिक मजबूती मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों को। ठीक है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो पहल है ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका जो आगाज किया जा रहा है आज के दिन, हरेली के दिन, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना। दूसरा देखो, गोबर से जो गंदगी फैलती है, तो जो गंदगी है वो दूर होगी। दूसरा फायदा तो ये है कि भाई जो गंदगी फैलती है वो गंदगी दूर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे और क्या लाभ है, ये आपको लिखने के लिए आएगा मेंस वगैरह में, तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई फसल का जो नुकसान होता था, खुले में जो पशु घूमते थे आपके क्षेत्रों में, खेतों में घुस जाते थे, फसल की सुरक्षा होगी। इसको और आप अपने शब्दों में एक्सपांड कर सकते हो। फसल की क्या होगी, इससे सुरक्षा होगी। जैविक खेती को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सबसे मेन चीजें तो यही है इसमें कि इसमें क्या मिलेगा भाई, तो जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मतलब जो भी देखो मेनली ये जो योजना है गोधन न्याय योजना, इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार है अभी जो है किसानों के घर जाकर, जो पशुपालक है और किसान है उनके घर से गोबर को खरीद रही है। 2 रुपये किलो, आप जानते हो कितना रुपये किलो इसका रेट निर्धारित किया गया है, तो 2 रुपये किलो में जो है वो गोबर को जो है खरीद रही है छत्तीसगढ़ सरकार। साधारण शब्दों में बोला जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से गोबर को खरीद रही है, उसका वर्मी कंपोस्ट बना रही है ना भाई। जो भी प्रोसेस होगा वर्मी कंपोस्ट बनाने में, वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसको विपणन करेगी, यानी उसको बेचेगी। तो मतलब आगे चल के जो योजना है, देखो जैविक खेती ही करना है हमको। जैविक खेती से फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा, सबसे पहला तो भाई आप बोल सकते हैं पोषण स्तर बढ़ेगा।
पोषण स्तर बढ़ेगा, सुपोषण में वृद्धि होगी, बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैं सब चीज़ को बारी बारी से बता रहा हूँ। पहला देखो क्या है, किसानों और पशुपालकों के आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। शहरों से, गांवों से, राज्य से गंदगी क्या होगी, दूर होगी। जैविक खेती को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। फसल की क्या होगी, सुरक्षा होगी, क्योंकि सभी जो हैं गाय गरुआ, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, सभी जो पशु हैं वो एक जगह बंधाए रहेंगे गौठानों में। या आप देखोगे तो गोबर लेने के चक्कर में, बोल सकते हो, सब कोई अपने घर में ही गोबर करवाएंगे, तो बाहर में जो है आपका पशु घूमेगा ही नहीं, तो फसल को क्या होगा, नुकसान होगा कि सुरक्षा होगा, फसल की सुरक्षा होगी। और आप देखोगे गोबर का उपले बना के जो जलाते थे, उपले यानी छेना, उपले यानी क्या होता है, छेना, तो जो वो छेना बना के लोग जो है जलाते थे, उस पर रोक लगाया जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर। और ठीक है, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे इसके इतने का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो और क्या लाभ है यहाँ पास, यहाँ समझ लेते हैं। तो जो गोबर से उपले बनाकर अपन जलाते हैं, तो जलाने पर क्या लगेगी, जलाने पर रोक, इस पर रोक लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है। देखो, किसानों और पशुपालकों के आय में वृद्धि, गंदगी दूर, फसल की सुरक्षा, जैविक खेती को बढ़ावा, पोषण का स्तर बढ़ेगा, उपले बनाकर जो जलाते थे उस पर रोक लगेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कैसे होंगे, तो देखो इसका जो क्रियान्वयन है गौठान समिति के माध्यम से स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। अब इस स्व सहायता समूह में इंसान ही तो काम करेंगे ना भाई, तो जो लोग काम करेंगे उनके आजीविका का एक साधन इनको यहाँ पे मिलेगा, रोजगार के अवसर भी इससे विकसित होंगे। और सबसे मेन बात तो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अगर हम बोले, तो देखो अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे आवारा पशु जो है घूमते रहते हैं रोडों में, रोड में घूमते रहते थे। तो आप बोल सकते हैं ना कि जो हादसा होता है पशु लोग के साथ, सड़क हादसा से नहीं मरेंगे। आपको कभी ना कभी रोड में ऐसे देखने को मिलता है कि सड़क हादसा में पशु जो है मृत पाया जाता है कई जगह। तो पशु जो है सड़क हादसा से, इसमें मौत, इनकी जो है मौत में क्या होगी, कमी आएगी या नहीं होगी, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब बहुत प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। किसानों और ये सब को वृद्धि तो हो ही रही, आर्थिक विकास में, सड़क हादसा में पशुओं की अब मौत नहीं होगी, उनको एक स्थान पर सब चारा वारा मिलने लगेगा, जो घूमते थे वो अब उसको घूमने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत जो है पशुओं को एक ही जगह पे चारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो गोधन न्याय योजना के तहत आप देखोगे तो जो गोबर है जिसको सरकार खरीद रही है, उसे कितने रुपए किलो में खरीद रही है, तो आपको याद रखना है 2 रुपए किलो जो गोबर का मूल्य है, गोबर का जो मूल्य है 2 रुपए, ठीक है, प्रति केजी निर्धारित किया गया है। मतलब 1 किलो गोबर तो 2 रुपया मिलेगा आपको, इतना जानना है। अब इसको सरकार खरीदेगी तो क्या करेगी, ये भी सोच रहे होगे आप लोग। तो मैं तो शुरू में ही बताया हूं कि सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी, वर्मी कंपोस्ट बनाएगी उसका, और उसको जाके फिर उसको बेचेगी, ठीक है। तो देखो 15 दिन के अंदर भुगतान करेगी। सबसे पहले तुरंत जैसे 2 किलो गोबर 4 रुपया दो, नहीं मिलेगा। भुगतान कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर भुगतान। ये सब चीज़ आपको ध्यान से, मान लो ऐसी क्वेश्चन आ गया कि भुगतान का अधिकतम तय सीमा कितना है, तो 15 दिन के भीतर भुगतान है, ठीक है। 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा, ठीक है। और घर घर जाकर इसको जो है खरीदेगी स्व सहायता समूह जो गौठान में हैं, ठीक है। याद रखना है आपको ध्यान से
गोबर का मूल्य कितना रुपये डिसाइड, 2 रुपये प्रति किलो। 15 दिन के भीतर तक इसका भुगतान किया जाएगा। गौठान और स्व सहायता समूह के माध्यम से इसका जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, संबंधित पंचायत, वो इसका जो है पूरा प्रबंधन करेगी। परिवहन वरिवहन जो भी साधन लागत आएगा इंक्लूडिंग है 2 रुपया आपको पर केजी के हिसाब से मिलेगा। इसके बाद इन लोग क्या करेंगे, 15 से 20 दिन तक रखेंगे गोबर को। इधर ही आगे बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अब मान लो इन लोग खरीद लिए, खरीदने के बाद क्या होगा, तो आप देखेंगे इन लोग भी इसको 15 से 20 दिन तक रखेंगे। 15 से 20 दिन तक रखा जाएगा, ठीक है। रख कर, लिख देता हूँ, रख कर एक वर्मी टांका बनाया जाएगा। वर्मी टांका या टंकी बोल दो। इसमें डालेंगे, इकट्ठा करेंगे। कंपोस्ट बनाना है हमको, खाद बनाना है रे भाई। तो 15 से 20 दिन तक संबंधित जगह है जो स्व सहायता समूह में, गौठानों में इसको रखा जाएगा और उसके बाद वर्मी टांका में इसको डाला जाएगा और इससे क्या बनेगा, वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट बन गया तो बिकेगा ही। इसका पैकेजिंग किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट का क्या होगा, पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग होगा और पैकेजिंग कर 8 रुपये में बेचा जाएगा। 1 किलो का 8 रुपये, 8 रुपये प्रति केजी। ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, ये वाला जो लाइन है ये, ठीक है। कैसे, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, देखो आपको सबको पता है भाई कि ये 2 रुपये किलो में सरकार हाका पड़ गया है पूरा, कि मतलब 2 रुपये किलो में तो जो है गोबर बिक रहा है। लेकिन किसी को ये भी शायद ही पता हो कि जो सरकार इसका वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद इसको पैकेजिंग करने के बाद कितना रुपये किलो में विपणन करेगी। तो याद रखना इसका 8 रुपये प्रति किलो जो है, उसके हर पैकेट में जो है अलग अलग किलो का पैकेट, 2 किलो का, 3 किलो का, 10 किलो का, 30 किलो का अलग अलग पैकेट बनाया जाएगा और पर किलो जो है 8 रुपया है। ये जो वर्मी कंपोस्ट कितने रुपये में बिकेगा, तो पर केजी 8 रुपीज़, याद रखना। तो कौन लोग लेंगे, तो जिसको प्राथमिकता दिया जाएगा। देखो आप जाओगे तो तुरंत आपको ऐसा नहीं है, किसानों को प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता किनको होगी, किसानों को होगी। नगरीय निकाय का कोई क्षेत्र है जहां से संबंधित काम होना है, उद्यानिकी वाला विभाग है, पेड़ पौधों से संबंधित, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। 8 रुपये किलो में आपको वर्मी कंपोस्ट जो है मिलेगा। और ये सब जो है पैकेजिंग का काम भी कौन करेंगे, इन्हीं लोग करेंगे। देखो ये जो स्व सहायता समूह है ना, इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों स्व सहायता समूह बनाया गया है, तो इसके लिए, इसीलिए बनाया गया है स्व सहायता समूह। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये गौठान क्यों बना रहे हैं, क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आप किसानों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं सरकार। भूपेश सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है सुराजी ग्राम योजना, उसी के तहत में शामिल है कौन सा योजना, गोधन न्याय योजना। नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो आप जानते हो कंपोस्टिंग का जो काम होता है, केचुए होते हैं, जो केचुए वर्मी, समझ आ रहा है, उनके माध्यम से किया जाएगा। कौन लोग करेंगे, स्व सहायता समूह। कितने दिन तक अपने पास रखेंगे, 15 से 20 दिन तक। फिर क्या करेंगे, वर्मी टाकम डाल के उसका कंपोस्टिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद विपणन कर देंगे। कितना रुपए किलो में कर देंगे, 8 रुपये में। अध्यक्ष कौन है इसका, कृषि मंत्री रहेगा। कौन है, रविंद्र चौबे। फायदा क्या है पूछ सकता है एग्जाम में, तो फायदा भी मैं आपको बता दिया हूं क्या क्या फायदा होगा। बातें समझ आ रही है सब कोई को, बातें समझ आ रही है सब कोई को, ठीक। आगे अपन देखते हैं इसी में, तो और क्या होगा, तो इसी में इन लोग को ऐसी डायरेक्ट नहीं, मतलब जाओ और खरीद के ले आओ वर्मी कंपोस्ट बना दो, ऐसा नहीं है। इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो इधर यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इन लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्व सहायता समूहों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। संबंधित कृषि विश्वविद्यालय जो हो गए, सरकार द्वारा जो भी प्रावधान है उसके माध्यम से इन लोग का प्रशिक्षण, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद जो है ये सब का जो है आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कंपोस्ट तैयार करने का, ठीक है।
चलो और देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या बात है, इतना आप लोग नोट डाउन करना हो तो कर लो। ठीक है, याद रखना 2408 ग्रामीण गौठान है और 377 क्या है आपका शहरी गौठान है। ठीक है, और मॉनिटरिंग अगर आप, और देखो एक चीज और बता देता हूं, मॉनिटरिंग जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला स्तर पर कौन करेगा, कलेक्टर। राज्य स्तर पर तो राज्य सचिव है ही लागू करवाने के लिए, लेकिन इसका नियंत्रण और निर्देशन, समन्वय, मूल्यांकन कलेक्टर। कौन करेगा भाई, कलेक्टर। इस प्रकार जो है बहुत सारे फायदे हैं इससे, पूरे छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र में युवक युवतियाँ हैं उनको रोजगार मिलेगा, आजीविका के रूप में एक क्षेत्र विकसित होगा। शहरी क्षेत्र में भी जो है आवारा मवेशी जो घूमते थे, या सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गौ माता की रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी, तो सड़क हादसों से जो मौत हो जाती है उन सब में जो है कमी आएगा। ठीक है, तो और भी इसमें बात है, लेकिन कम से कम आप इतना जानिए